21 तारीख को गया था सुबह 10 बजे के लगभग। क्या था ऑर्डर में? उस ऑर्डर में समोसे थे एंड ड्राई केक्स थे एंड 21 समोसे के करीब थे, क्योंकि हम लोग एक प्लेट में 3 समोसे देते हैं जिसका कि लगभग 350 रुपया प्लस टैक्सेस है। एंड जो ड्राई केक है वो 450 रुपये का लोफ आता है जिसमें कि 12 पीस कटते हैं, तो 2 लोफ वो थे। टोटल बिल मेरे ख्याल से आपके 5,500 रुपये का था। इस वक्त मैं होटल रेडिसन में हूँ, शिमला के होटल रेडिसन में हूँ, और जहाँ पर जो है समोसे का विवाद जो है अब बढ़ता जा रहा है हिमाचल में। और समोसे की अगर हम बात करें तो इसी होटल से समोसा जो है, समोसे का ऑर्डर किया जाता है, केक का ऑर्डर किया जाता है जो सीएम के ब्रेकफास्ट में जाना था, और वो जो ब्रेकफास्ट सीएम ने करना था वो नहीं कर पाए, और गलती से वो जो ऑर्डर जो समोसे थे वो जो उनके सिक्योरिटी स्टाफ है उन्हें सर्व कर दिया जाता है। तो इसी पर बवाल है। तो आइए जानते हैं इस होटल के जो वाइस प्रेसिडेंट है विकास कपूर, उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप कि ये ऑर्डर कब गया था? ये ऑर्डर 21 तारीख को गया था सुबह 10 बजे के लगभग। क्या था ऑर्डर में? उस ऑर्डर में समोसे थे एंड ड्राई केक्स थे एंड 21 समोसे के करीब थे, क्योंकि हम लोग एक प्लेट में 3 समोसे देते हैं जिसका कि लगभग 350 रुपया प्लस टैक्सेस है। एंड जो ड्राई केक है वो 450 रुपये का लोफ आता है जिसमें कि 12 पीस कटते हैं, तो 2 लोफ वो थे। अगर समोसे की बात करें तो रेट क्या, पर समोसा क्या रेट पड़ता है? 350 रुपये का 3 होता है, एक प्लेट में 3 जाता है हमारे, एंड उसके साथ चटनी और सब जो अकम्पनीमेंट्स होते हैं वो जाते हैं, इसलिए 350 रुपया प्लस टैक्स जो कि 400-450 रुपये के करीब हो जाता है। तो 450 में 3 समोसे? हाँ जी। और केक आपका, उसका क्या रेट? वो है आपका 450 रुपये का लोफ आता है जिसमें कि 10 से 12 पीस कटते हैं। तो आपको याद हो कि टोटल कितना बिल था जो ब्रेकफास्ट जा रहा था सीएम के लिए? टोटल बिल मेरे ख्याल से आपके 5,500 रुपये का था जो ब्रेकफास्ट के लिए उनके लिए जा रहा था। तो ये हमारे साथ हैं विकास कपूर, जिनका कहना है कि समोसे का जो रेट है, 3 समोसे होते हैं एक प्लेट में, जिसका अगर टैक्स मिला के तो ये 450 के करीब बनता है। तो यहाँ से 21 समोसे गए थे, साथ में एक केक गया था, और उसके बाद जो है उसे वहाँ सीआईडी ऑफिस में पहुँचाया गया, लेकिन वो ब्रेकफास्ट जो है जो सिक्योरिटी स्टाफ है उन्हें सर्व कर दिया गया। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। इस वक्त हम वाराणसी के एक समोसे की दुकान पे खड़े हैं, और एक जो समोसे का यहाँ पे प्राइस है वो 8 से 10 रुपया होता है। आमतौर पे शहर के किसी भी कोने में जाएंगे तो इस समोसे की जो कीमत होती है वो 10 से 12 रुपये या 8 से 10 रुपये ही होती है। लेकिन आपको जान के ये ताजुब होगा कि इसी समोसे को लेकर हिमाचल प्रदेश में बखेड़ा शुरू हो गया है। दरअसल सुक्खू सरकार की ओर से एक बैठक आयोजित की गई थी और वहां पर सीएम साहब के लिए समोसा और केक मंगाया गया था। लेकिन जब उस समोसे और केक को उनके स्टाफ ने खा लिया तो आपको जानकर ये ताजुब होगा कि उन स्टाफ पर बाकायदे सीआईडी जांच बैठा दी गई। तो सवाल इस बात का है कि सीएम साहब को समोसे की ज्यादा चिंता है और शायद अपने स्टाफ की कम चिंता है। क्या लगता है कि एक समोसे के लिए हिमाचल प्रदेश में जो स्टाफ थे, जो पुलिस वाले थे, उनके ऊपर सीआईडी जांच बैठा दी गई। आपको ये जानकर ताजुब होता है, अचरज हो रहा है? अचरज तो मुझे माननीय सीएम साहब की सोच पे हो रहा है। उनको सोचना चाहिए कि समोसा अगर खा भी लिया तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का अधीनस्थ कर्मचारी खाया तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा अपराध हो गया। समोसा है भाई, स्वाभाविक सी बात है, खाने की चीजें खा लिया, तो इसमें कोई सीआईडी जैसी जांच तो करवाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रहा है। अब उनको ये लग रहा है कि हमने खाया नहीं और हमसे पहले हमारे स्टाफ ने ही खा लिया। ये तो भाई उनकी सोच व्यापक होनी चाहिए कि राजा पहले खाए कि प्रजा पहले खाए। अब कांग्रेस क्या उस वाली जो मानसिकता से अभी ऊपर नहीं उठ पा रही है? अब इससे प्रतीत होना चाहिए लोगों को ना कि वहाँ का राजा कैसा है। अब कांग्रेस तो भाई पुरानी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सोच इससे प्रतीत हो रहा है कि जब वहाँ के कर्मचारियों का पेट नहीं भरा हुआ है तो आम जनमानस की से क्या अपेक्षा रखा जाएगा। मुख्तार भाई, समोसे के लिए कभी आपने सुना है कि सीआईडी जांच भी बैठाई जा सकती है? देखिए, इस वर्तमान समय में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। हाँ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे जगह पर बैठा दिया जाता है कि उन्हें अपने पद का ही गरिमा के बारे में उनको बहुत विस्तार से जानकारी नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि ऑफिस वाले ही लंच अगर चीज पैकेट खा गए, समोसे खा गए, आपके पास नहीं आया, आपके ऑफिस में नहीं, तो आप सीआईडी जांच बैठा दे रहे हैं। आपके राज्य में जब से आप मुख्यमंत्री हुए होंगे न जाने कितनी घटनाएं हुए होंगे, क्या आपने उस पर कोई जांच कराई? आपके राज्य में मस्जिद को तोड़ा गया,
उसमें लोग चढ़ आए, आपने उस पर तो जांच नहीं बैठाई। ये मोहब्बत की नकली दुकान कब तक? ये राहुल गांधी अकेले दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे और उनके साथ के लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि वो पूरा राष्ट्र क्या को उस मानसिकता से अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि राजा प्रजा, अरे भाई ठीक है, आपके ही कर्मचारी थे, आपके ही स्टाफ, आपका ही स्टाफ था, अगर उसने समोसा खा भी लिया मान लीजिए आपसे पहले, तो क्या गुनाह कर दिया और उसकी कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी? इस पर तो देखिए, अब जिस पार्टी से आते हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, उनके पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए कि ये कितना छोटा सोच है। क्या हम इस बात को मान के चलें कि हिमाचल प्रदेश में एक घटना सामने आई कि सुक्खू जी ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में समोसे और केक मंगाए गए थे, लेकिन उस केक को, समोसे को पहले उनके स्टाफ ने खा लिया, तो स्टाफ के ऊपर सीआईडी जांच बैठा दी गई। आपको आप गले नीचे उतर रही है ये बात? इसके विषय में हमको पता नहीं है, हम नहीं जानते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप क्या, आपका रिएक्शन क्या गलत है, होगा? गलत है, कर्मचारी कहाँ जाएंगे? सोरा आना गलत है। क्या होना चाहिए था? अरे न्याय होए के चाहिए उनके संगे। हाँ, हाँ, कर्मचारी को मन कौन दोष बा? भाई सीआईडी जांच बैठा दिए। हाँ, तो वो जो मंगौले बा, जो खियौले बा, ओकर जांच हो चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए ये बनारसी अंदाज है, क्या कहेंगे? अरे कोई नहीं, जो बोलना था हमारे महाराज जी बोल चुके बोल हैं। चुके हैं। हाँ, हमारे महाराज जी बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, सही था या गलत था, क्या होना चाहिए था? सही था वैसे। अच्छा, इनके बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि शायद जो समोसे को लेकर एक ये एक्शन लिया गया है वो सही भी था। आमतौर पे मुख्यमंत्री संजीदा होते हैं, उनको जनता के वो सेवक के तौर पे उनकी पहचान होती है। एक हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुए थे, माननीय मुलायम सिंह जी। एक बार वो एक कार्यक्रम में गए हुए थे, तो पता चला कि भाई, उस समय रक्षा मंत्री थे वो, तो पता चला कि उन्हें भाई वहाँ पर बाटी चोखा का कार्यक्रम है, वो मेस में गए, पुलिस मेस में गए और वहाँ पर बाटी चोखा खाया और प्लस वहाँ पर 50,000 रुपये जो है इनाम दिए थे कि भाई सभी लोगों को, सभी पुलिस अधिकारियों को जो है हमारी तरफ से खिलाई। बात सरकार सत्ता पक्ष विपक्ष की नहीं है, बात एक जो आप जब आप विदेशों में जाते हैं, जब डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ की सोच, वहाँ के नेताओं की सोच बहुत व्यापक होती है। हमारे यहाँ की जो सोच है, यहाँ के नेताओं की सोच ही संकीर्ण है और ये बहुत देश का दुर्भाग्य है। नेता क्या सर्वोपरि अपने को मानते हैं क्या? जनता से ऊपर, जनता जनार्दन से ऊपर, जबकि उनको बनाने वाली जनता जनार्दन ही होती है। हाँ, तो जब तक नहीं बनाया तब तक जनता जनार्दन है। जब आप बना दिया, मुख्यमंत्री हो गए, तो हम राजा हो गए, आप प्रजा हो गए। तो इस मानसिकता के साथ ये मामला सामने आया ना। जैसा कि आपने बताया कि सीआईडी जांच उन्होंने करा दिया समोसे के लिए। अरे हजारों काम बड़े हैं, उसके लिए जांच नहीं हो रही है। तो ये राहुल गांधी जी जो पूरे देश में जोड़ रहे हैं राष्ट्र को, सबको भाईचारा कर रहे हैं, इस पर उनका क्या एक्शन है वो बताइए। मोहब्बत की दुकान कहाँ गई? मोहब्बत की दुकान आम इंसानों के दिलों में है, सरकारों के दिलों में नहीं है। एक घटना अभी हाल ही में घटी थी, हिमाचल प्रदेश की सड़क दुर्घटना में करीब 40 लोग मारे गए थे। जांच तो उसकी होनी चाहिए। जो सड़क कंस्ट्रक्शन होता है हिमाचल प्रदेश में, मैं तो घुमा गया हूँ, और वहाँ की जो स्थितियाँ हैं बहुत अच्छी नहीं है। विकास विकास चिल्लाते हैं, विकास कुछ है नहीं वहाँ पे। आप जितनी बार जाइए देखिए, वहाँ पर सड़कें नहीं है, सड़कें नहीं, पानी नहीं है। वहाँ के जो जब भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो किसी कर्मचारी या फिर किसी अधिकारी पर इस तरीके का एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन जब एक बात समोसे की आती है, एक केक की आती है, तो स्टाफ के ऊपर बाकायदे सीआईडी जांच बैठा दी जाती है। तो सवाल इसी बात का है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की वो दुकान कहाँ है, जिसमें वो तमाम लोग होते हैं, तो वो तमाम स्टाफ होते हैं, वो तमाम अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो दिन रात जनता की सेवा में लगे होते हैं। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। हिमाचल प्रदेश की घटना आपको मालूम हुई, जानकारी हुई होगी। एक समोसे के लिए कुछ स्टाफ पर सीआईडी जांच बैठा दी गई। समोसे के लिए सीआईडी जांच अगर बैठाई गई है तो ये तो एक हंसी की बात नजर आ रही है कि लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे इतनी बड़ी एजेंसी को समोसे के लिए आप जो है कि जांच के लिए बैठा दे रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत सोच से परे है कि आप जो है समोसे के लिए इतनी बड़ी एजेंसी के जो भी कर्मचारी उनको आप लगा दे रहे हैं। अरे यही चीज़ वहाँ लगाइए जहाँ भ्रष्टाचार हुआ हो, वहाँ लगाइए। अरे अगर मान लीजिए समोसा है, अगर खा ही लिए तो उसके लिए जांच बैठाना और मान लीजिए कि एक तरह से अपने पद का दुरुपयोग है। ये पद का दुरुपयोग है। आप तो जनता के सेवक हैं, मुख्यमंत्री हैं,
लेकिन एक समोसे के लिए आप अपने ही स्टाफ के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। वही तो कह रहा है कि भाई अगर एक समोसा खा लिया ठीक है, मान लीजिए अगर उसने प्रोटोकॉल तोड़ा होगा कि मुख्यमंत्री नहीं खाए, उसके पहले खा लिए, तो उसको आप दूसरे हिसाब से भी समझा सकते थे। लेकिन आप एजेंसी को हायर करके फिर अपनी एजेंसी को उस पर जांच बैठाना, जांच बैठा दी जा रही है समोसे के लिए, सीआईडी जांच हो रही है। हाँ? इस तरह देश में चलेगा तो बताइए और गरीब आदमी क्या होगा। नहीं, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिस तरीके से उन्होंने समोसे के लिए अपने ही स्टाफ के ऊपर सीआईडी जांच बैठा दी, बड़े बड़े भ्रष्टाचार में तो नहीं करते हैं। नहीं, बड़े लोग के तो पूछेंगे नहीं, छोटे लोग के ऊपर जांच बैठा रहे हैं। ये काम ठीक नहीं है सर। राहुल गांधी कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। और ठीक कहते हैं, कोई गलत नहीं कहते हैं सर। मगर रह गया बात जो है, इन लोग मुख्यमंत्री लोग हैं, इसको जब ऐसे काम करेंगे तो क्या स्तर और छोटे जाति लोग के ऊपर पड़ेगा, बड़ी असर पड़ेगा सर। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को।